हेलो एवरीवन। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 बताई थी और कुछ बेसिक टर्म आपको बताई थी। जिस बच्चे ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है हमारी, तो वो उस वीडियो को ज़रूर देख ले, क्योंकि उस वीडियो में जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं वो पूरे चैप्टर में आपको आगे काम आने वाली हैं। और जिस बच्चे ने भी वो नहीं देखी है वो जाके देख ले, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो पढ़ ले, स्टार्ट कर देते हैं इस एक्सरसाइज को 1.2 को। ये कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट कह रहा है ये एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? यस, ऑफ कोर्स होता है ना भाई। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप फटाफट उसका आंसर दे देंगे, क्योंकि मैंने इन हर पॉइंट को बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जानते हो रियल नंबर के अंदर तो हर तरह के नंबर आते हैं। इरेशनल नंबर भी होता है, रेशनल नंबर भी होते हैं, और रेशनल इरेशनल तो इसी का सेकंड पार्ट है। तो इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होगा, ये ट्रू होगा आपका। सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। वो रूट एम की फॉर्म में होगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स होगा आपका। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पर हर पॉइंट रूट में क्यों होगा भाई? नंबर लाइन पर 0, 1, 2, 3, 4 मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्म का भी होता है, रेशनल नंबर भी होता है भाई। रूट में तो इरेशनल नंबर भी होता है, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट रूट में नहीं होगा नंबर लाइन पर। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर तो हर तरह के नंबर होते हैं ना। तो वो हर तरह के नंबर खाली इरेशनल नंबर के अंदर कैसे मिल सकते हैं? इसलिए ये भी आपका फॉल्स होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने वैसे आपको समझा ही दिया था, तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस चैप्टर में मतलब इस बुक में ऐसी हैं जो नहीं दी गई हैं, वो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बुक से भी कराऊंगी। आप चैनल पे बने रहिएगा। तो आपको सेकंड क्वेश्चन करा देती हूँ मैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर। क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होते हैं? इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल दो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का, दैट इज ए रेशनल नंबर, जो कि एक रेशनल नंबर हो। तो ये कह रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर ही होते हैं? तो चलो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये देखिएगा, √3 ये इरेशनल नंबर है। √3 क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है भाई ये, ठीक है। √4 इरेशनल नंबर है। √4 नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। वाई? क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि √4 को हम कैसे लिख सकते हैं? √4 को हम 2 इंटू 2 बाहर आ गया, और ये तो आपका क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। क्या होता है ये? रेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और जो रेशनल नंबर होता है वो यही आपसे पूछ रहा है, क्या हर एक रूट जो होता है सभी पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, √3 रेशनल था, √4 नहीं है ना, तो हम यही एग्जांपल दे देंगे। नो √4 इक्वल टू √2 इंटू 2। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। नो √4 इक्वल टू इतना इज़ अ रेशनल नंबर, इक्वल टू 2 इज़ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होता है, तो इसलिए हम इसका आंसर लिख देंगे नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। वो कह रहा सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। क्या आप √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट कर देते हैं हम। ध्यान से समझिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, √5 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है।
तो √5 पे नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस PYTHAGORS, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, h² = b² + p²। ठीक है, अब हमें h हाइपोटेनियस 5 लाना है। उसके लिए हम b और p में ऐसी वैल्यू रखेंगे जो हमारा 5 आ जाए। तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देते हैं। ये हमने अपनी तरफ से लेट किया है। h² = 4 + 1, तो ये आ गया आपका h = √5। देखो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर ये रूट आ जाएगा। आप जानते हो ना, जब स्क्वायर दूसरी साइड शिफ्ट होता है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो h = आ गया ना √5। अब इसको हम नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। नंबर लाइन बना लीजिए एक। तो मैं तो रफली बना देती हूँ, आपको स्केल का यूज़ करना है। तो नंबर लाइन पे आप जानते हो 0, इधर नेगेटिव, ऑल नेगेटिव होती है, तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए। 1 2 3। ठीक है, अब हमने b कितना लिया था, b मतलब बेस कितना था हमारा 2, और p परपेंडिकुलर था आपका 1। तो देखिए बेस आपका 2 है, तो अब यहाँ से यहाँ तक 2 आपका बेस हो गया, परपेंडिकुलर 1 है, 1 हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो आप जानते ही हो ना पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका। ये जो स्लैंट हाइट होती है इसको हम h बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ये जो स्ट्रेट होती है एकदम, वो ये परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है आपका। ठीक है, तो बेस आपने कर दी, बेस आपका 2 था, हाइट आपकी 1 है, तो आप परपेंडिकुलर को मीट कर लोगे, मिला दोगे। परपेंडिकुलर को मिलाने के बाद आप कंपास में एक कंपास लेंगे और कंपास की निब को आप यहाँ रखेंगे सेंटर पे, यहाँ पे O पॉइंट पे। ठीक है, और कंपास को यहाँ रख के यहाँ पे पेंसिल की निब रखते हुए आप ऐसे आगे को नंबर लाइन पे इसे मिलाएंगे। समझ में आ रहा है ना सभी को। ठीक है, आपने क्या किया, बेस आपका 2 था, ये 2 पर कर दिया, यहाँ पे 2 पे एक ये ले लिया सेंटर। ठीक है, हाइपोटेनियस 1 था, 1 की लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दी, और ये आपने अपनी तरफ से मिला दिया हाइपोटेनियस। ये 2 है, ये 1 है, तो हाइपोटेनियस आप अपनी तरफ से ही मिलाओगे। ठीक है, फिर 0 से और हाइपोटेनियस जहाँ पर ये ऐसे नाम दे लो कुछ, ए, इसे बी कह दो। तो ओ से ए तक की डिस्टेंस को कंपास में लेके कंपास की निब को आप यहाँ पे सेंटर पे रखोगे, ओ पे। ठीक है, और ओ ए डिस्टेंस से एक अर्क लगाओगे जो आपको नंबर लाइन पर काटेगा। इसको आप सी नाम दे दो, सी पर, जो नंबर लाइन को सी पर कट करेगा। तो ये जो नंबर लाइन जहाँ पे कट की, यही आपका क्या था, √5। क्यों, क्योंकि आप जानते हो ना भाई, जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, अगर हमने कहा आपसे 5 सेंटीमीटर का आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो रेडियस आपने 5 सेंटीमीटर की ली। ठीक है, तो वो तो सेंटर से लेके सर्कल के हर पॉइंट पे वो 5 सेंटीमीटर का ही तो डिस्टेंस होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी ना। कितनी भी डिस्टेंस खींच लो, ये सब 5 सेंटीमीटर की होंगी रेडियस। ठीक है, सेम इसी तरह से जब हमने यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ली है, तो ये जो अर्क लगेगा ये भी तो इतना ही होगा। तो ये कितना था आपका √5, जब ये √5 है तो ये भी तो √5 ही होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। ठीक है, आ जाता क्या, मोस्टली आता ही है, अच्छे से तैयार करना है। तो समझ में भी आ गया होगा आपको। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, जो भी वो निकलवाने को दे आपको वही रख लो। √10 में अगर देता है तो 3 रख दो यहाँ पे, 3 3 जा 9 और 1, 9 और 1 10। तो जो भी वो देता है उसी के हिसाब से आप बी और पी अपनी तरफ से रख लेते हैं और आपका एच एज इट इज़ निकल आता है। सेम आप इसी तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना आपने यहाँ पे बी माना था इतना ही नीचे पॉइंट ले लेंगे, और जितना ये पी माना है आपने इतना ही पी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको स्केल का और कंपास का यूज़ करना है। तो चलिए, आई होप समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, ये आपको क्लासीफाई करा है, सिर्फ इसी को क्लासीफाई किया गया है कि नंबर लाइन पे हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। इसमें क्या किया, देखो नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इसमें एक एक पॉइंट को ना एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने √2 कैसे निकला, पहले आप उसने ये बताया। देखो यहाँ से यहाँ बेस अगर हमने 1 लिया, 1 परपेंडिकुलर लिया, तो ये कितना आ जाएगा √2। ठीक भाई, 1 ये है, 1 ये है, 1 और 1 लिया तो ये √2 आएगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ गया। ठीक है, अब आप इसे बेस मान लेंगे, यहाँ पे √2 बेस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपने फिर से 1 ले लिया। ठीक, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2, 2 का स्क्वायर 2 मतलब 2 और 1 3 हो गया आपका, तो ये हो गया आपका √3। ठीक, फिर ऐसे ही इस पे भी 1 ले लेंगे, यहाँ पे इस पे भी 1 ले लीजिए, और 3 का स्क्वायर सिंगल 3 और 1 4, और 4 का रूट कितना हो गया आपका 2, ये कम्प्लीटली 2 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हम यहाँ पे फिर से हम 1 लेंगे और यहाँ पे √5 आ जाएगा आपका। तो समझ में आ रहा है ना सभी को? तो इसमें सिर्फ ये समझाया गया है आपको, बस और कुछ नहीं है। तो समझ में आ रहा होगा आपको क्या मैं बता रही हूँ। पर ये आते नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इतना ही है, और वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं आज, और नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आते हैं जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे आपको, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा उसमें। और लास्ट वीडियो को बार बार मैं यही बात कहूँगी कि लास्ट वीडियो ज़रूर देखना आप, क्योंकि उसमें मैंने हर चीज़ समझाई है। इस चैप्टर में जो भी है वो सब अच्छे से समझाया है, क्योंकि जब एक्सरसाइज स्टार्ट होंगी आगे की, तो वो एक्सरसाइजें तो मैं मतलब उनके साथ तो थोड़ा बहुत समझा के चलूँगी, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग की जो हमारी लास्ट वीडियो थी, अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।